वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है किंगडा मुनेरा। ये जो किंगडा मुनेरा जो होता है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है क्लास 11th उसमें आता है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं हमें और वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। किंगडम मुनीरा जो होता है इसमें अगर हम देखेंगे कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मोस्ट जो इसमें मेंबर्स होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया। इनका हैबिटेट अगर देखेंगे, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें ये प्रेजेंट होते हैं हॉट स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन से नीचे पानी आता है चश्मों में, तो वो बहुत कभी कभी क्या होता है किसी जगह पे वो जो हॉट स्प्रिंग्स का पानी जो होता है वो बहुत गर्म होता है, तो उन गर्म पानी में भी ये जो बैक्टीरिया होते हैं प्रेजेंट होते हैं। कभी क्या होते हैं ये डेजर्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, बर्फ़ जो होता है वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, ओशंस होंगे तो वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। कभी क्या होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें ये बैक्टीरिया जो होते हैं एज ए पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं। उस मतलब जब बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म में होता है तो वो जो जिसमें वो प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं होस्ट। तो पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा बैक्टीरिया होता है जो होस्ट के लिए हार्मफुल होता है और खुद के लिए वो बेनिफिशियल होता है। इसके बाद हम देखेंगे जो इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की बहुत सारी है, लेकिन हम NCERT के हिसाब से चलते हैं। तो NCERT के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन आती है इन बैक्टीरिया की वो आती है ऑन द बेस ऑफ शेप। बैक्टीरिया जो होते हैं ऑन द बेस ऑफ शेप ये चार तरह के होते हैं। एक होते हैं कोकस, बेसिलस, स्पायरोकीट और विब्रियो। सबसे पहले हम देखेंगे ये कोकस क्या होता है। जब बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा एक स्पायरल शेप में तो उस तरीके को बैक्टीरिया को बोलते हैं बेसिलस। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है इसकी जो शेप होती है वो इस तरीके से होते हैं ओवल शेप, इसलिए इनको बोलते हैं कोकस। अगर एक होगा एक बैक्टीरिया इस शेप में होगा तो इसको बोलते हैं कोकस, बहुत सारे को बोलते हैं कोका। दूसरा जो क्लासिफिकेशन जो बैक्टीरिया का है वो है बेसिलस। जब बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे या जो बैक्टीरिया की जब शेप होगी वो रॉड शेप्ड होगी तो उस तरीके के बैक्टीरिया को बोलते हैं बेसिलस। फॉर एग्जांपल बेसिलस सबटिलस होता है, ये एक जो बेसिलस मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। जब हम इसको देखते हैं तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया होता है। तो अगर एक होगा तो इसको बोलते हैं बेसिलस, बहुत सारे बैक्टीरिया इस तरीके से रॉड शेप्ड होंगे तो उनको बोलते हैं बेसिलस। तो इसी तरीके से स्पायरोकीट क्या होता है? स्पायरोकीट ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी शेप स्पायरल मतलब स्पायरल मतलब स्प्रिंग की तरह, मतलब कभी कभी क्या होते हैं बैक्टीरिया स्प्रिंग के शेप भी प्रेजेंट होते हैं तो उनको बोलते हैं स्पायरोकीट्स। एग्जाम्पल में इसमें अगर हम देखेंगे लेप्टोस्पिरा, तो इसमें जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसे इस तरीके का प्रेजेंट दिखते होते हैं। चौथा वाला जो होता है वो विब्रियो होता है। विब्रियो का मतलब क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया जिनकी शेप एक कामा के जैसे होती है तो उनको बोलते हैं विब्रियो। फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलरिया जो होता है पानी में मतलब कंटामिनेटेड पानी में प्रेजेंट होता है, इसे कॉलरा हो जाता है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कामा के जैसे शेप दिखते हैं इसकी, इसलिए इसको बोलते हैं विब्रियो। इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये जो किंगडम मुनीरा में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। जो बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें मतलब मोस्ट जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो डिपेंडेंट होता है दूसरे पे। लेकिन कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब जो खुद खाना बनाते हैं। जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो कभी फोटोसिंथेटिक होंगे या होंगे कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं? जब कोई बैक्टीरिया मतलब लाइट जो होती है उसको यूज़ करेंगे मतलब खाना बनाने के लिए, उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। कभी क्या होते हैं कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जहाँ पे केमिकल को यूज़ करके उस अपने खाने को बनाने में
यूज़ करते हैं केमिकल उसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। तो वो ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं, खुद वो बनाते, लेकिन केमिकल का यूज़ करके अपने जो खाना जो होता है, अपना जो फूड होता है वो मैन्युफैक्चर कर देते हैं। इसके बाद जो होता है कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं मोनेरा, किंगडम मोनेरा में, उनको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। ये जो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तो ये क्या है, ये ऐसे एनवायरमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ही हार्श होते हैं। तो इस बेस पे जब ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं इनकी क्लासिफिकेशन हम करेंगे। एक होते हैं हालोफाइलस, दूसरे होते हैं थर्मोएसिडोफाइलस, तीसरे होते हैं मैथोजेनस। सबसे पहले देखेंगे हालोफाइलस। हालोफाइलस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जहाँ पे जिस एरिया में साल्ट की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी वहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो उसी साल्ट मतलब उनकी जो ग्रोथ जो होता है वहाँ पे उनके ग्रोथ में साल्ट की बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी साल्ट कंसंट्रेशन वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं। तो उस तरीके का बैक्टीरिया को बोलते हैं हालोफाइलस। दूसरा जो बैक्टीरिया होता है वो होता है थर्मोएसिडोफाइलस। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। लास्ट वाला जो होते हैं आर्की बैक्टीरिया में वो होते हैं मेथोजेनस। मेथोजेनस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मार्शी सॉइल, मार्शी एरिया मतलब दलदल मिट्टी जैसे कीचड़ जैसी मतलब मिट्टी होगी तो वहाँ पे मतलब वो प्रेजेंट होते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं दूसरे बैक्टीरिया से क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया जो होता है उनका जो सेल वॉल जो होता है वो बना होता है पेप्टाइडो PEPTIDO पेप्टाइडो ग्लाइकान से। इनका जो आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है ये बना होता है पेप्टाइडो ग्लाइकान से। मतलब यहाँ पे जो सेल वॉल जो होता है पेप्टाइडो मतलब होता है प्रोटीन या पेप्टाइड्स बोलते हैं इसको, और ग्लाइकान का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज को मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं ग्लाइकान। तो ये ग्लाइकान का मतलब हो गया ग्लूकोज, पेप्टाइडो का मतलब होता है पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स। मतलब इनका जो सेल वॉल जो होता है आर्की बैक्टीरिया का उसमें वो बना होता है पेप्टाइडो ग्लाइकान का, मतलब प्रोटीन्स एज वेल एज ग्लूकोज का बना होता है, तो उसी को बोलते हैं पेप्टाइडो ग्लाइकान। ये जो पेप्टाइडो ग्लाइकान की वजह से क्या होते हैं, ये जो हारिश एनवायरमेंट्स जो होते हैं मतलब साल्टी एरियाज या हॉट स्प्रिंग्स या मार्शिस एरियाज में ये इसीलिए ग्रो करते हैं इस पेप्टाइडो ग्लाइकान की वजह से। इसको ये प्रोटेक्ट, इन बैक्टीरिया को ये प्रोटेक्ट करता है ऐसे हार्श कंडीशंस में। ये जो मिथोजेनस होते हैं कभी क्या ये रूमिनेंट एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब रूमिनेंट एनिमल्स मतलब काऊ हो गए या बैफेलो होगा, उनमें क्या होता है ये मिथोजेनस मतलब उनकी जो काउडंग होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो जो मेथोजेनस होते हैं वो मीथेन गैस बनाते हैं, उसको बोलते हैं बायोगैस। मतलब जो डंग जो होता है काऊ डंग का जो होता है वहाँ से क्या बनता है, मीथेन गैस बनता है। वो जो मीथेन गैस जो बनता है उस डंग में क्या होता है, उस काऊ डंग में क्या होता है, यही मेथोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वही रेस्पॉन्सिबल होता है उस मीथेन गैस के लिए। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।